शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। सर्वे नंबर 127, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड पे बिरसा मुंडा का। अच्छा, ये वो जमीन जो है बिरसा मुंडा का है, ठीक है। दूसरा है मीटर का, ये जमीन में जो बिल्डिंग में मीटर जो है बिरसा मुंडा का है, ठीक है। ये 90 का मीटर है। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे श्री विजयपुरम शहर के वृक्षाबाद क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पे एक ज़मीन का मसला सामने आया है। तो जो घर के मालिक हैं और जिनके ऊपर में नोटिस आया है, उनके आग्रह पर हम यहाँ पहुँचे हैं। कुछ बातें इनमें ऐसी है जो हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने इस मैटर को कवर करने का सोचा और आप लोगों के समक्ष रखने का सोचा। साथ ही प्रशासन को भी अगर इसमें किसी भी तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो हो सकता है, इस वजह से हमने सोचा कि हम ये पूरी बातों को रखें और जो भी कानूनी तरीका है उस तरीके से काम किया जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दो वार्ड के काउंसलर भी यहाँ पे मौजूद है और जो पीछे येलो कलर का जो पीले रंग का जो घर है, डबल स्टोरी, मसला वहीं का है। उस घर को तोड़ने का ऑर्डर निकला है, डिमोलिश करने का ऑर्डर निकला है, जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन उसमें क्या क्या बातें जो है अड़चन पैदा कर रही है, हम उस बारे में उजागर करने यहाँ पर आए हैं। उसी घर में जो लोग रहते हैं, जो परिवार रहते हैं, उनके आग्रह पे हम यहाँ पहुँचे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मसला जो है वो पीले वाला जो घर है, पीले रंग का जो घर है उसके ऊपर है। और मैं आपको ये बता दूं कि वो जो घर है वो सर्वे नंबर 123/17, 123/17 उस पर सिचुएटेड है। और इनके पास जो है प्रशासन के तरफ से इनको लाइसेंस भी दिया गया है। हम आपको स्क्रीन पर लाइसेंस भी दिखाएंगे और हम आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले तक ये लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी बांधा करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इंसान प्रॉपर्टी टैक्स भी बांधता है और उसके पास लीगल पेपर्स हैं प्रॉपर्टी टैक्स बांधने का। और वो जो ज़मीन है वो बिरसा मुंडा के नाम पर है, विद सर्वे नंबर एंड एवरीथिंग। मैं आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा जो इनके नाम पे है। तो इसका प्लॉट नंबर इनको दिया गया है 123/17, 123/17, 17 और 135 स्क्वायर मीटर इसका जो एरिया है, तहसील पोर्ट ब्लेयर। और ये जो है 5 अक्टूबर 1989 5 अक्टूबर को ये LG अंडमान एंड निकोबार के नाम से दिया गया है इनको ये लाइसेंस, फॉर्म AG1 एंड लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड फॉर हाउस साइट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा जी के नाम से जो है इलेक्ट्रिक बिल भी आता है। बिरसा मुंडा जी के नाम से इन्होंने जो है इस ज़मीन के नाम से प्रॉपर्टी टैक्स भी बांधा है। ये ज़मीन का जो लाइसेंस है 5 अक्टूबर 1989 को हमारे LG साहब द्वारा इनको दिया गया था, मिस्टर बिरसा मुंडा जी के नाम पे। और वो ज़मीन वही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो पीले रंग का 2 मंजिला घर है वही है, वही सर्वे नंबर पर वो बना हुआ है। और ठीक उसके सामने जो है, उस घर के सामने वाला जो ज़मीन है वो उनके भतीजे नवीन टोपो इनके नाम का है। अब
उस घर को तोड़ने का यहाँ पे एक ऑर्डर निकला है, मगर बिरसा मुंडा जी के नाम से नहीं है, वो है नवीन टोप्पो जी के नाम से। तो ये एक बहुत बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि जब घर डिमोलिश करने का ऑर्डर 123/17 में सिचुएटेड घर का है, तो नाम क्यों मेंशन नवीन टोप्पो का है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रकाश में लाने की ज़रूरत है। वो ये है कि वो घर बाकायदा जो है उसका लाइसेंस है, एलजी द्वारा दिया गया है 1989 को। उस घर के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इशू होता है। हमने कुछ दस्तावेज देखे जहां पे ये पाया गया है कि पिछले साल रिसेंटली तक जो है उनका पानी कंजर्वेशन और प्रॉपर्टी टैक्स भी बांधा गया है हमारे म्युनिसिपल विभाग द्वारा। टैक्स भी बांध रहे हैं एंड उनके पास एलजी द्वारा लाइसेंस भी है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर है बिरसा मुंडा जी के नाम पे। तो फिर ये तोड़ने का ऑर्डर क्यों है, ये एक जांच का विषय है। डेफिनेटली हम एक प्रयास करेंगे इस विषय पर। जो है हम म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, हम उनसे मिले और इसकी पूरी क्लैरिफिकेशन ले। और दूसरी बात, जैसे मैंने बार बार कहा है कि ये ज़मीन है बिरसा मुंडा जी के नाम पे, मगर डिमोलिशन ऑर्डर जो दिया जाता है, हम आपको दिखा रहे हैं इस स्क्रीन में, ये नवीन टोप्पो के नाम से दिया जाता है। ये क्यों? नवीन टोप्पो उनके भतीजे हैं और उनका जो ज़मीन, उनके पिताजी के नाम का जो ज़मीन है वो झरिया टोप्पो, वो सामने वाला हिस्सा है। और नवीन टोप्पो जो है वहाँ पे एज ए टेनेंट रहते हैं अपने चाचा के प्रॉपर्टी पर। अब जैसे ही डिमोलिशन का ऑर्डर निकला, बनाए घर को अगर तोड़ना पड़े, तो हम भी समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी, उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो पूरा परिवार जो है इसको बचाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। वकील के पास गए, उन्होंने इसे रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है कि स्टे ऑर्डर तो अभी मिला नहीं है, मगर एक हियरिंग की डेट उनको मिली और हियरिंग का डेट जो है 26 दिसंबर का है इसी साल। ये एक तीसरा पॉइंट है नोट करने वाला कि जब कोर्ट के तरफ से 26 दिसंबर को इस मामले में एक हियरिंग का डेट दिया गया है, तो फिर आज यानी कि 16 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के तरफ से इसको तोड़ने के लिए लोग क्यों आ गए, ये भी पूछा जा रहा है। तो इन सारे सवालों को लेकर जो है हम यहाँ के जो लोग हैं जो इन घरों में रहते हैं उनसे, और यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं उनसे भी बात करेंगे और इस विषय पर थोड़ी और जानकारी लेंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पूरा मामला, ये वार्ड नंबर 21 वृक्षाबाद यहाँ का है। हमारे साथ वार्ड नंबर 21 के काउंसलर मिसेस सेल्वारानी जी और वार्ड नंबर 22 के काउंसलर राजेश राम जी भी यहाँ पर मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस पूरे मसले पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। आप जनता का हर दुख मुसीबत में खड़ा होकर उनका साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में एक छोटा सा समस्या आया है वार्ड नंबर 21 में। हम जब देखे हैं कि किसी इंसान को अगर नोटिस इशू होता है डिमोलिशन का, तो जो ऑनर होता है उसी को डिमोलिशन का नोटिस इशू होता है, और जबकि एक टेनेंट को, एक किराएदार को नोटिस इशू हो गया, तो मालिक को नोटिस इशू होगा कि किराएदार को नोटिस इशू होगा, ये पहले सोचने का विषय है। देखिए, अगर कोई ज़मीन है तो अगर आते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट पीबीएमसी से आते हैं, तो पीबीएमसी चेक करती है कि भाई अगर इंक्रोचमेंट भी है तो मीटर किसके नाम पर है, अगर मीटर का प्रूफ क्या है, अगर वो इलीगल है तो मीटर जिसके नाम पर उसके नाम में नोटिस इशू होता है। अगर मीटर के नाम पर नोटिस इशू नहीं होगा तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंटल प्रूफ क्या है, उस लैंड का स्टेटस क्या है। स्टेटस है कि वो लैंड जो है, जो अभी ये लैंड का जैसा इशू है, वो लैंड का बिरसा मुंडा के नाम पर है। अब इधर में बिल्डिंग जो है, सामने बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग बिरसा मुंडा का है, ठीक है। ये 135 स्क्वायर मीटर अलॉटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का 89 का लाइसेंस है, और 123 सर्वे नंबर है, प्लॉट नंबर 123/17। तो ये बिरसा मुंडा के नाम पर है, ये तो एविडेंस है, प्रूफ है। तो नोटिस इशू होगा तो इसके नाम पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मानते हैं इलीगल है लीगल है, वो तो कानूनी प्रक्रिया उसमें एंडिंग होगा, लेकिन नोटिस तो ये नाम में इशू होना है। नोटिस इशू हो गया है किराएदार के नाम पर, नवीन टोप्पो के नाम पर, और डिमोलिशन ऑर्डर भी इशू हो गया। तो आप बताइए कि कानून का तहत जो काम होता है उसमें इतना बड़ा लूप होल, ये एक लूप होल बोला ब्लेंडर है ये। अगर कल को नवीन टोप्पो मेरा घर में रेंट में आ जाएगा तो क्या डिपार्टमेंट क्या मेरा घर को नोटिस, नवीन टोप्पो को नोटिस देकर मेरा घर तोड़ देगा? तो किराएदार को नोटिस मिलेगा कि मालिक को मिलेगा, ये विषय है। और दूसरा बात है, अगर इतना सब कुछ होने का बाद भी आज डिमोलिशन के लिए हमारे स्टाफ आए, कोर्ट का भी जो कंटम है, लेकिन जो भी चीज हुआ है यहाँ पर में, लेकिन हम
उस पर नहीं जाना चाहते। हम बोलते कि वो प्रॉपर्टी जो है बिरसा मुंडा का है एज पर द डॉक्यूमेंट, और 90 का मीटर लगा हुआ है। और जबकि जब म्युनिसिपल बायलॉज के हिसाब से 94 में म्युनिसिपल रेगुलेशन के तहत में 94 में म्युनिसिपल जो बिल्डिंग बायलॉज गजट जो बना, और 95 से ये पंचायत हुआ, म्युनिसिपल हुआ, पंचायत से म्युनिसिपल हुआ 95 में। तो 95 में जब 90 में उसको मीटर का मिला है, तो ये तो बिल्डिंग वायलेशन केस ही नहीं बनता है कि बिल्डिंग तो 90 में बना है। उस समय तो बिल्डिंग प्लान था ही नहीं और पंचायत में था ही नहीं। 2007-8 के बाद तो इम्प्लीमेंट हुआ, स्टार्ट हुआ पंचायत में। एज पर मेरा उतना एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ऐसी मोटा मोटी इतना ही है लगता। तो बिल्डिंग प्लान पंचायत एरिया में बिल्डिंग बना, मीटर उसके नाम में अलॉट हुआ, तो डिमोलिशन आज क्यों? और मालिक के नाम में तो नोटिस इशू होना है और मालिक का डिमोलिशन होना है। आप किराएदार का नाम में नोटिस इशू करके और बिल्डिंग डिमोलिशन करने आ जाए और कोर्ट में भी केस उल्टा पुल्टा चला दे, नाम में बिल्डिंग, नाम जमीन किसी का और नाम किसी का, तो ये कहाँ तक का, ये इसमें आप भी समझ सकते हैं कैसा प्रक्रिया चला है। ये बड़ा अद्भुत प्रक्रिया है। इसको समझने में मेरा भी दिमाग खराब हो गया सुबह से, कि समझ नहीं पाया कि पहला बार देखते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट है। और मानता अगर कोई आदमी गलत, इलीगल, गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कानूनी जो प्रक्रिया चलेगा ना, वो तो सही से चलना। राजेश राम जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि इसी सर्वे नंबर से जो है अभी रिसेंटली 2024-25 को जो है वाटर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर्टी टैक्स भी बांधा गया है। इसी सर्वे नंबर पर बांधा गया है। और हम क्या बताते हैं, नवीन टोपो को जिसको नोटिस हुआ, वो ये सर्वे नंबर में अगर बांधा भी गया है, तब भी ये सर्वे नंबर पर नोटिस तो नहीं आया है। और दूसरी बात क्या है कि नवीन टोपो का घर ये है, सामने है, जिसमें मीटर लगा है। अगर कोई डिमोलिशन का देखता है, अगर गलत है, तो जो भी डिपार्टमेंट का आदमी आता है वो मीटर चेक करेगा ना। अगर इंक्रोचमेंट है कि मीटर में किसका नाम है, नोटिस उसको सर्व करेगा। लीगल इलीगल अलग बात है, वो चलते रहेगा, प्रोसेस है। लेकिन नोटिस किसको सर्व हुआ? नवीन टोपो को। और लैंड किसका है? बिरसा मुंडा का। ये हास्य का पात्र है। थैंक यू राजेश राम जी। मैंने आप लोगों को शुरुआत में इन सारी बातों को बता ही दिया था, क्योंकि जब हमने परिवारजन से बात किया जो इस वक्त अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं कि उनका जो है ज़मीन उनके चाचा के नाम का है, जहाँ पे वे फ़िलहाल रह रहे हैं, और नोटिस मगर उनके नाम का दिया गया है। और उस ज़मीन से जुड़े कई सारी बातें हमने आप लोगों के सामने रखा है कि वो हमारे माननीय उपराज्यपाल द्वारा 1989 5 अक्टूबर को उनको लाइसेंस दिया गया है। वहाँ पर उस ज़मीन का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाता है, उस ज़मीन का इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। फिर उसके बावजूद उसी ज़मीन पर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को लेकर जो है ये बातें बताई जा रही है कि वो बिल्डिंग प्लान के खिलाफ में बनाई गई है। तो उस बात को लेकर अभी 22 नंबर के वार्ड काउंसलर श्री राजेश राम जी ने बताया कि जब बिल्डिंग प्लान अभी 2006 या 7 से शुरू हुआ है, और ये इनका घर जो है जब पंचायत हुआ करता था, ये वार्ड में भी, काउंसिल में भी नहीं आता था, तब से इनको ये ज़मीन दिया गया है, इनको हाउस साइट के लिए दिया गया है। तो बिल्डिंग प्लान भी देखा जाए तो इनके ऊपर लागू नहीं होता है कि इन्होंने किसी प्रकार का बिल्डिंग प्लान का वायलेशन किया है। तो इन सारी बातों पर डेफिनेटली गौर करने की ज़रूरत है। आप भी समझ सकते हो कि इस घड़ी में जो है घर वाले बोलने की उतनी स्थिति में नहीं है। वे काफ़ी नाराज़ है, दुखी हैं कि न जाने किस वजह से उनके ऊपर ऐसा किया जा रहा है। हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से ये जो डेमोलिशन ऑर्डर निकला है, इस पर ज़रूर गौर करें। बेशक हम यही चाहेंगे कि कानून का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कानून की तरफ से इसको डेमोलिश करना है, इन्होंने किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया है, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि डेमोलिशन ऑर्डर है 123/17 सर्वे नंबर का, जो बिरसा मुंडा जी के नाम पर है, मगर ऑर्डर की कॉपी जो दी जाती है वो नवीन टोपो के नाम से क्यों दी जाती है? क्योंकि डेमोलिशन के लिए भी अगर जाते हैं, प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूटेड भी है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि उस प्रॉपर्टी का जो है इलेक्ट्रिक का कनेक्शन किसके नाम पर है, फिर उसके नाम पे नोटिस जारी किया जाता है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी जो है वो बिरसा मुंडा जी के नाम पर ही है, तो फिर नवीन टोपो के नाम पे ये क्यों?
हम जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है कि हम आपको इसकी अपडेट ज़रूर देंगे। हम एक प्रयास करेंगे सेक्रेटरी म्यूनसिपल से इस विषय पर बात करने का और इसका जो भी अपडेट होंगे हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। फिलहाल अभी ऐसी कोई डेमोलिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आप देख सकते हो कि डेमोलिशन ऑर्डर पर जो जो तैयारियां की जाती है लगभग वो तैयारी हैं। म्यूनसिपल से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, वहाँ म्यूनसिपल के ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद है, मगर अभी तक फ़िलहाल ऐसी कुछ भी डेमोलिशन की शुरुआत नहीं हुई है। हम आप लोगों को इसकी अपडेट देंगे जो भी होगा, फिर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।